बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कारिंतुका। आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा और z3 की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस सॉल्व हमने क्या करना है, z1 कॉन्जुगेट इनटू z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमें तीन नंबर्स की वैल्यूज गिवन है, z1 z2 और z3। ठीक है, z1 गिवन है, z2 गिवन है और z3 गिवन है और हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हुए हमारे पास आंसर आना चाहिए a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। गिवन है हमारे पास z1 प्लस z1 z2 एंड z3। अब यहाँ देखें क्वेश्चन हमारे पास क्या है, z1 का कॉन्जुगेट, मतलब कि हमें z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, वो हम लिख लेंगे। z1 का कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट सिंपल हमने क्या करना है, जो हमारे पास आयोटा के साथ नंबर होता है वो हम साइन होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस, तो यहाँ 2 प्लस आयोटा था, यहाँ आ गया 2 माइनस आयोटा। सेकंड क्या है हमारे पास, z3 का कॉन्जुगेट, तो ये z3 लिखा हुआ है, इसका अब हमने कॉन्जुगेट ले लेना है। तो सिंपल वही करना है, जो आयोटा के साथ साइन होता है उसको हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस। z3 हमारे पास क्या था, 1 प्लस 3 आयोटा, तो z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस 3 आयोटा। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा सोल्यूशन। ठीक है, z1 कॉन्जुगेट इंटू z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2। सिंपल z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की, जो कि हमारे पास है 2 माइनस आयोटा, ये हमने लिख दिया। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने ब्रैकेट्स में इनको अलग अलग लिख दिया। z3 का कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमने यहाँ पुट कर लिया। डिवीजन में हमारे पास z2 है, तो z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा। सिंपल अब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। पहले हमने फर्स्ट नंबर लिया, हमारे पास 2 है, इसको हमने इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा। देन सेकंड हमारे पास क्या है, माइनस आयोटा लिख दिया हमने और ब्रैकेट हमारे पास क्या है, 1 माइनस 3 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास क्या है, 3 माइनस 2 आयोटा, ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। देन जस्ट सिंपल मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2 इंटू 1 हमारे पास आ गया 2, माइनस 2 इंटू 3 आयोटा हमारे पास आ गया 6 आयोटा। देन माइनस आयोटा को 1 के साथ करेंगे तो आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, और आयोटा इंटू 3 आयोटा हमारे पास आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। डिवीजन में 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और ये हमारे पास दोनों जो हैं आयोटा की फॉर्म में हैं, तो माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास आ जाएगा माइनस 7 आयोटा, प्लस एज इट इज़ 3 भी हमने ऐसे ही लिख दिया। अब जहाँ भी आयोटा स्क्वायर होता है वहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि हमारे पास है -1। डिवीजन में हमारे पास आ गया 3 माइनस 2 आयोटा। देन नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 माइनस, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस और 3 वन जा 3, ये हमने सेपरेट लिख दिया और आयोटा वाली टर्म को हमने सेपरेट लिख दिया, जो कि हमारे पास है -7 आयोटा। डिवीजन में हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, 2 माइनस 3 हमारे पास आ गया -1, बिगर टर्म का साइन आता है हमारे पास। देन -7 आयोटा एज इट इज़ और 3 माइनस 2 आयोटा डिवीजन में ऐसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, रैशनलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि डिवीजन में हमारे पास आयोटा होता है, तो हमने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। तो 1 माइनस 7 आयोटा एज इट इज़, 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास डिवीजन में टर्म होती है, जस्ट हमारे पास साइन कौन सा चेंज होता है, जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट के साथ होता है। ठीक है, डिवीजन में हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा, तो यहाँ आ गया 3 प्लस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में हमारे पास क्या टर्म थी, 1 माइनस 7 आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा, तो ये हमने लिख दी। देन डिवीजन में हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा और 3 प्लस 2 आयोटा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हमने टर्म एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस -1 को करना है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हमने लिख दिया। देन -7 आयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हमने लिख दिया। न्यूमरेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है, जो कि हमारे पास ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ देखा जाए 3 माइनस 2 आयोटा मतलब a माइनस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, और सेकंड है 3 प्लस 2 आयोटा, तो मतलब a प्लस बी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a यहाँ पे किसको शो कर रहा है, 3 को, और b किसको शो कर रहा है, 2 आयोटा को।
तो सिंपली हमने क्लोज फॉर्म लिखनी है, ए स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर माइनस ये फार्मूला का बी स्क्वायर मतलब कि 2 आयोटा का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट सॉल्व करना है इसको। -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस प्लस माइनस और 1 इंटू 2 आयोटा, 2 आयोटा माइनस प्लस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का, ठीक है। तो माइनस प्लस पहले लिख देंगे माइनस, फिर 7 3 ज़ा 21 और साथ आ जाएगा आयोटा। देन माइनस प्लस माइनस 7 2 ज़ा 14 और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। देन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ गया 9 माइनस 2 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 4 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा तो यहाँ लिख लेंगे आयोटा का स्क्वायर। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ गया -3 एज इट इज़ और ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। -2 आयोटा और -21 आयोटा हमारे पास आ जाएगा -23 आयोटा। माइनस एज इट इज़ 14 भी हमने लिख दिया, आयोटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमारे पास है -1। देन 9 एज इट इज़ -4 और फिर आयोटा स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, -1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -3 लिख दिया। अब ये हमारे पास रियल पार्ट को शो कर रहा है, ये हम सेपरेट कर देंगे तो माइनस माइनस आ गया प्लस और 14 इंटू 1 14, -23 आयोटा को साइड पे लिख देंगे। 9 एज इट इज़ आ गया माइनस माइनस प्लस और 4 1 ज़ा 4। देन -3 प्लस 14 आ गया हमारे पास 11 और -23 आयोटा। 9 प्लस 4 आ गया हमारे पास 13। इससे ज़्यादा मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। अब हमने इसको सेपरेट लिख देना है, 11/13 एंड -23/13 और इंटू आयोटा। इसी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए था, हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ होता है क्वेश्चन नंबर 6 एंड।